नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता देगी आपके घर में एक अद्भुत शक्ति के चरण पड़ेगी और आपकी जिंदगी स्वर्ग बना देगी। जी हां दोस्तों, और दो बड़ी शुभ घटनाएं होगी। इसे देखकर आपकी पूरे परिवार के लोग देखे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है। अक्सर लोगों को खुशी के आंसू भी आ जाते हैं, और वैसे ही आप अपने आंखों की आंसू रोक नहीं पाओगे। खुशी की आंसू जरूर निकल जाएगी। अब आपके नसीब चमकने वाली है। यूं कहे तो घोड़े से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। लेकिन दोस्तों, आप सभी को यह समय बहुत ही सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है, क्योंकि खुशी के साथ साथ कभी कभी गम भी पीछे पीछे आ जाती है। इसलिए दोस्तों, आपकी खुशी और दुश्मन की दुश्मनी कभी बात नहीं आएगी। जब भी आप अपने खुशियों को मानते हैं, तब दुश्मन भी मानते हैं कि उनकी खुशियों में आग लग जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को करना यह है कि भगवान पर भरोसा रखना है, और भगवान पर श्रद्धा भी, विश्वास भी, सब कुछ रखना होगा। तब भगवान आपका भी पूरा पूरा साथ देगा और दुश्मन की दुश्मनी जलकर स्वाहा हो जाएगी। हमें पता है आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसलिए भगवान भी आपके साथ देते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। जो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार रखते हैं, भगवान इसके साथ रहते हैं हमेशा, और मरते दम तक आपका साथ रहेगा। अब बहुत ही भाग्यशाली इंसान है जो आपका घर स्वयं भगवान पढ़ रहे हैं। कभी आपके घर में अपना भेष बदलकर, कभी जानवर के रूप में, कभी इंसान के रूप में, या कोई भी रूप में, उनके अनेक को रूप होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप कुछ काम लोगों की भलाई सोचकर करेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों का यदि कुछ धन लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वह उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह अपने जूनियर से काम निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना वाद विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्यक्षेत्र में कोई गलती हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में ढील दी, तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हों, तो आप उनमें ढील ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे, और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कामों में कोई गलती की, तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे वाद विवाद के कारण समस्या होगी। व्यापार में यदि आपका कोई विरोधी है, तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है।
लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको अपनी जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देनी है। माता पिता से सलाह लेकर यदि आपने किसी काम की शुरुआत की तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी आपकी दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपको परिवार के सदस्यों से किसी पुरानी गलती को लेकर माफी मांगनी होगी। कार्यक्षेत्र में यदि आपने कोई बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकता है। आंखों से संबंधित यदि समस्या हो तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया है तो उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें नई योजनाओं पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में लगेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए वह किसी दूसरी नौकरी की ओर रुख कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती दिख रही है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई गलती कर सकता है। शेयर या सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप जीवन साथी के करियर को लेकर यदि चिंतित चल रहे थे तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन में रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाएं। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी, जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर लोग आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे, जिनमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी।
और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन में रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना बेहतर रहेगा ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाएं। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर लोग आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे, जिनमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपको लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और व्यापार में तेजी आएगी। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कामों को करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको व्यापार में लाभ के अवसरों को पहचानकर उन पर चलना होगा, तभी आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण भाग दौड़ अधिक करनी होगी। सभी का सहयोग और समर्थन आपके ऊपर बना रहेगा। आप अपने कामों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें। यदि विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा को दिया था तो उसमें उन्हें सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा, तभी आप उनका लाभ ले सकेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको किसी व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप बड़ों की सीख और सलाह पर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक मामलों में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप कोई महत्वपूर्ण बात किसी दूसरे से शेयर न करें। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निजी मामलों में आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कुछ नए मित्र भी बनाने में कामयाब रहेंगे। आपने यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का सोचा है तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी पर अधिक विश्वास करना नुकसान देगा। मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। मित्रों से आपको कोई निवेश संबंधी प्रस्ताव आ सकता है। आपको परिवार के सदस्य की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है।
आप अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बड़े सदस्यों से यदि आप कोई बात करें तो उसमें विनम्रता बनाए रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। व्यापार में आपका कामों पर पूरा फोकस बना रहेगा। साझेदारी में कोई काम करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होंगी। आपने यदि जीवन साथी से कोई बात छुपा कर रखी थी तो वह आज उनके सामने आ सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होगा। आपके व्यक्तिगत प्रयास आज रंग लाएंगे। नौकरी में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा। आप अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों में एक नयापन आएगा और आप शुभ कार्यों पर खर्च करेंगे, लेकिन धन संबंधित मामले में आप किसी पर अधिक विश्वास ना करें। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। घर में आप अपनी सुख सुविधाओं के वस्तुओं पर पूरा जोर देंगे। आपको परिवार में सदस्यों से किसी के हुए वादे को समय रहकर पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में चल रही कलह दूर होगी और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि अपने कामों में डील दी तो इससे उन्हें नुकसान होने की कोई संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप सबके हित की बात करेंगे और कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी कुछ योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको मिलता दिख रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे और मित्रों के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। भाईचारे को बढ़ावा देंगे। सबसे मेलजोल रखने में आप कामयाब रहेंगे और आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आप सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से मेहमानों का आगमन होता रहेगा। घर परिवार में आप किसी से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। आपके साथ कार्यक्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लें। इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शयन कक्ष में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जब आप लिखते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा लें। जी हाँ मित्रों, वैसे तो अपने शयन कक्ष में भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा लें। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है। मित्रों, हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है
कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुगाए। ऐसा करने से भी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके कारोबार में मुनाफा होना शुरू हो जाएगी। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानियां क्यों आ रहे हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां काली पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिख दें। जिसके साथ हो माता काली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।